नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के चुनावी नतीजे घोषित होने के साथ ही अमरावती महानगर के मतदाताओं द्वारा दिया गया खिचड़ी जनादेश अब सभी के सामने है, जिसमें किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, बल्कि हर पार्टी स्पष्ट बहुमत से कोसों दूर है। जिसके चलते अब मनपा में सत्ता स्थापित करने और स्थिर सरकार बनाने हेतु बहुमत के लिए आवश्यक जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अन्य दलों के सदस्यों को साधते हुए सत्ता हेतु समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग दलों के पार्षदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखकर जमा जोड़ किया जा रहा है। बता दें कि अमरावती महानगर पालिका हेतु कराए गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 25, कांग्रेस के 15, युवा स्वाभिमान पार्टी के 15, MIM के 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के 11, शिंदे शिवसेना गुट के 3, बसपा के 3, शिवसेना उबाटा के 2, वंचित बहुजन आघाड़ी के 1 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जिसके चलते स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है और 87 सदस्यीय सदन में सत्ता स्थापित करने के लिए अब राजनीतिक दलों को चुनावी पश्चात गठबंधन वाले पर्याय का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने समविचारी दलों के सदस्यों को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बहुमत के लिए आवश्यक सदस्य संख्या जुटाने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सदस्यों को भी साथ लिया जा सके, ताकि सत्ता में स्थिरता हो। जिसके चलते जिन पार्टियों के इक्का दुक्का सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इस समय उन पार्टियों और सदस्यों को अच्छी खासी तवज्जो मिल रही है। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में अब चुनाव पश्चात किए जाने वाले गठबंधन पर सभी की राजनीतिक दलों द्वारा अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि इधर उधर से जमा जोड़ करते हुए बहुमत के लिए जरूरी संख्या बल को जुटाया जा सके। जिसके चलते 25 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी और 11 सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी ने 3 सदस्यों वाली बहुजन समाज पार्टी से संपर्क करते हुए उसे अपने साथ आने का न्योता दिया। जिसके चलते माना जा रहा है कि प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा से 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बसपा इस समय अमरावती मनपा में किंग मेकर वाली भूमिका में है। ऐसे में अपने राजनीतिक महत्व एवं जरूरत को ध्यान में रखते हुए बसपा ने कांग्रेस सहित भाजपा के सामने सत्ता में साथ आने हेतु साफ तौर पर अपनी शर्त रख दी है, जिसमें बसपा की ओर से 2.5 वर्ष के कार्यकाल हेतु एक उप महापौर पद के साथ ही एक कार्यकाल हेतु स्थायी समिति का सभापति पद बसपा को दिए जाने की मांग रखी है। ऐसे में अब बसपा की शर्तों पर भाजपा एवं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इस बात की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। जहां एक और मनपा में सत्ता स्थापना हेतु भाजपा और कांग्रेस द्वारा बसपा के स्थानीय नेतृत्व से संपर्क साधा गया, वही इस मामले में युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखे, जिन्होंने बसपा के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे के साथ एक गुप्त बैठक भी कर डाली और मनपा में सत्ता स्थापित करने हेतु दोनों के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर बातचीत भी काफी हद तक पूरी हो गई। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। बहरहाल अब बसपा का हाथी किस करवट पर बैठता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। महानगर पालिका में सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं। जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि भाजपा विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा के साथ नहीं जाएगी। विधायक संजय कोड़के ने साफ कहा कि भाजपा को सत्ता स्थापना के लिए यदि रवि राणा की मदद लेनी पड़ी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस सत्ता से दूर रहना ही पसंद करेंगी। उन्होंने कहा कि यह रुख उन्होंने चुनाव से पहले स्पष्ट कर दिया था, अब भी उनकी वही भूमिका कायम है। अमरावती महानगर पालिका के चुनावी नतीजे सामने आते ही अब भाजपा में चेक एंड मेट तथा आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया, जिसके तहत आज साईनगर क्षेत्र से मनपा के चुनाव में पराजित भाजपा प्रत्याशी तुषार भारती के घर पर पार्टी के कई हारे व जीते हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें चुनाव जीतने वाले चेतन गावंडे, लता देशमुख व आशीष अतकरे के साथ ही चुनाव में पराजित हो चुके 19 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। पश्चात इन सभी 22 प्रत्याशियों द्वारा पूर्व सांसद नवनीत राणा को पार्टी से तत्काल निष्कासित करने की मांग को लेकर सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि पूर्व सांसद नवनीत राणा पार्टी के भीतर रहकर भाजपा के खिलाफ खुलेआम काम किया और उनकी वजह से ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वर्ष 2014 में राकापा प्रत्याशी के तौर पर संसदीय चुनाव लड़ने वाली नवनीत राणा ने जिस तरह से अगले 10 वर्षों के दौरान अमरावती शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किया, उसी तर्ज पर अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा अब भाजपा को खत्म करने का काम किया जा रहा है।
अमरावती महानगर पालिका के चुनावी नतीजे घोषित होते ही यह स्पष्ट हो गया कि अमरावती की जनता ने मिक्स मैंडेट देते हुए स्पष्ट जनादेश दिया है, जिसके चलते बहुमत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय स्पष्ट बहुमत से काफी दूर है। जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिले की कद्दावर भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि यदि पार्टी के स्थानीय नेतृत्व द्वारा बराबर टिकट बांटी जाती तो पार्टी की के चुनाव में कम से कम 50 सीटें चुनकर आती। ऐसे में कहा जा सकता है कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं देना पार्टी पर काफी भारी पड़ गया। इसके साथ ही मिले जुले चुनावी नतीजे और अस्पष्ट जनादेश को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इस जरिए जनता ने अपनी ओर से बेहद साफ और स्पष्ट संकेत दिया है। जनता जनार्दन काफी समझदार होती है और जिन्हें चुनना है उन्हें बराबर चुनती है। यही वजह है कि इस बार अमरावती शहर वासियों ने अपने अपने प्रभागों से पैनल निकालने के बजाय अलग अलग सीट से अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। इस जरिए मतदाताओं ने साफ संदेश दिया कि जो जनता का काम करेगा उसे ही जनता द्वारा काम करने का मौका दिया जाएगा। महानगर पालिका के चुनाव नतीजे घोषित होते ही कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू होती दिखाई दे रही है। मनपा के चुनाव में भाजपा को केवल 25 सीटें मिलने पर कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया। तो उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने कहा कि यशोमती ताई ने भाजपा की फिक्र करने की बजाय कांग्रेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल 15 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया और विधायक रवि राणा ने कहा कि बहुत जल्दी पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली है, जिसके चलते संभवतः यशोमती ठाकुर को भाजपा की स्थिति के संदर्भ में फिक्र हो रही है। ऐसे में उनकी फिक्र को जायज कहा जा सकता है। कल महानगर पालिका के चुनाव की मतगणना वाले दिन नागरिकों में चुनावी नतीजे को लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी, जिसे ध्यान में रखते हुए दैनिक अमरावती मंडल और मंडल न्यूज ने पूरा दिन अमरावती वासियों के समक्ष मतगणना से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करने का काम बड़ी तत्परता के साथ किया, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए मतगणना से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर रोजाना और चुनावी नतीजे को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर जारी किया। साथ ही करीब यूट्यूब पर लगभग 12 घंटे का लाइव शो भी प्रसारित किया गया, जिसे लगभग 5 लाख लोगों द्वारा देखा गया, जिसके चलते कल अमरावती शहर से जिले में मनपा के चुनाव परिणाम को लेकर अमरावती मंडल की हर तरफ जबरदस्त धूम रही। विशेष उल्लेखनीय है कि कल दिन भर के दौरान दैनिक अमरावती मंडल ने लगभग 100 के आसपास ब्रेकिंग खबर व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जारी की है, जिन्हें करीब 38 लाख लोगों द्वारा देखा गया, ऐसा मेटा की ओर से रिपोर्ट दी गई है। अमरावती में मनपा के चुनाव नतीजे शुक्रवार 16 जनवरी को घोषित हो गए। इस चुनाव में मतगणना के समय और नतीजे घोषित होने के बाद कुछ स्थानों पर मौखिक विवाद होते दिखाई दिए। विजयी उम्मीदवारों ने ढोल ताशों के निनाद में गुलाल उड़ाते हुए जमकर जल्लोष किया, लेकिन कुछ स्थानों पर निर्वाचित पार्षद विजय रैली निकालने की भूमिका में थे, किंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की रैली निकालने देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पुलिस आयुक्त राकेश ओला का कहना था कि जीत की खुशी घर में परिवार के साथ और अपने वार्डों में होनी चाहिए, इसके लिए रैली की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता और अमरावती शहर जिलाध्यक्ष रहे किरण पातुरकर ने बड़ा धमाका किया है। पातुरकर ने खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाया कि विशिष्ट नेता को फेवर करने के लिए अमरावती महापालिका चुनाव में मनमाने रूप से उम्मीदवारी दी गई, जिससे 50 से अधिक सीटें जीतने की पोजीशन रखने वाली भाजपा 25 स्थानों पर ही सिमट गई। इसके लिए टिकट वितरण करने वाली चौकड़ी जिम्मेदार रहने का खुला आरोप पातुरकर ने लगाया और कहा कि समय आने पर वे पार्टी मंच पर वह नाम उजागर करेंगे। पातुरकर ने अमरावती मंडल के यूट्यूब चैनल मंडल न्यूज से चर्चा दौरान उपरोक्त बेबाक आरोप किए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ ही किरण माल्य, रविंद्र खांडेकर जैसे अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी और चुनाव नियोजन से पूरी तरह दूर रखा गया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्हीं कारणों से बीजेपी मनपा चुनाव में पिछड़ गई। अमरावती महापालिका के चुनाव में बीजेपी को गत चुनाव से 20 सीटें कम प्राप्त हुई। अपने बूते सत्ता स्थापित करने का स्वप्न पूर्ण नहीं हो सका। इस पर अमरावती की डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसी प्रतिक्रिया सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका में महायुति की सत्ता स्थापित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की ओर से चुनाव में कहाँ कमी रह गई, इसका चिंतन मंथन होगा। बीजेपी नेता डॉक्टर बोंडे ने कहा कि अमरावती शहर की डेमोग्राफी बदल रही है। हिंदू और अल्पसंख्यक जनसंख्या के प्रमाण पर हमने चिंता व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव में भी अमरावती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की नवनीत राणा 40,000 वोटों से पीछे रह गई थी। उस पर हमने चिंतन किया, विधानसभा चुनाव में गलती ठीक करने का प्रयत्न किया।
गत रोज घोषित हुए अमरावती महानगर पालिका के चुनाव नतीजों में प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी से एमआईएम की प्रत्याशी कुबरा बानो करामत अली ने जबरदस्त और अनूठा रिकॉर्ड बनाया, जिसके तहत एमआईएम प्रत्याशी कुबरा बानो करामत अली को मिले वोट मनपा चुनाव में अलग अलग प्रभागों से खड़े सभी प्रत्याशियों की तुलना में सबसे अधिक रहे। साथ ही साथ उनके नाम दूसरा रिकॉर्ड यह भी बना कि उन्होंने सबसे अधिक वोटों की लीड के साथ जीत दर्ज की। एमआईएम प्रत्याशी कुबरा बानो करामत अली को 13,090 वोट मिले हैं, जो अन्य किसी भी प्रत्याशी को मिले वोटों की तुलना में सबसे अधिक वोट है। साथ ही साथ कुबरा बानो करामत अली ने अपनी नजदीकी प्रतिस्पर्धी व राकापा प्रत्याशी फैजिया तहसीन नदीमुल्ला इनको 3,967 को रिकॉर्ड 9,192 वोटों की लीड से हराया। यह भी अन्य किसी विजेता प्रत्याशी की तुलना में सर्वाधिक वोटों की लीड रही। लगातार 7वीं बार अमरावती महानगर पालिका में पार्षद निर्वाचित हुए पूर्व महापौर विलास सिंगोले ने प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा की क सीट से 12,268 वोट हासिल किए। साथ ही अपने निकट प्रतिद्वंदी व भाजपा प्रत्याशी अविनाश देउलकर को 7,303 वोटों की लीड के साथ पराजित किया, जिसके चलते मनपा चुनाव लड़ रहे सभी पुरुष प्रत्याशियों की तुलना में पूर्व महापौर विलास सिंगोले सबसे अधिक वोट और लीड हासिल करने वाले पुरुष प्रत्याशी रहे। वही सभी महिला व पुरुष प्रत्याशियों के लिहाज से यदि देखा जाए तो वे एमआईएम की 2 महिला प्रत्याशियों के बाद वोटों के मामले में तीसरे और लीड के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर कई प्रभाग ऐसे भी रहे जहां पर हार जीत का अंतर वोटों के बेहद मामूली फर्क के जरिए तय हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख नाम प्रभाग क्रमांक 20 सुदगिरनी सामरानगर की 10 सीट से मैदान में रहने वाले शिंदे सेना प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र बाबूराव तायडे का कहा जा सकता है। उन्होंने 6,325 वोट हासिल किए। वही उनके निकटतम प्रतिद्वंदी व भाजपा प्रत्याशी सुनील काले को 6,283 वोट मिले, जिसके चलते इस प्रभाग में हार जीत का फैसला महज 42 वोटों से तय हुआ। इसके साथ ही प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गौरक्षण की 10 सीट पर सबसे रोचक और कांटे वाला मुकाबला दिखाई दिया, जहां पर राकापा प्रत्याशी व पूर्व पार्षद रतन तेंदुले ने 3,993 वोट हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तथा भाजपा प्रत्याशी व पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी को महज 99 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा की 10 सीट से युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर उर्फ नाना आमले ने 4,474 वोट हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी व शिंदे सेना प्रत्याशी आशीष दारोकार को महज 121 वोटों के फर्क से हराया और वे सबसे कम वोटों की लीड के मामले में तीसरे स्थान पर रहे। अमरावती मनपा चुनाव की मतगणना शुक्रवार 16 जनवरी को संपन्न हुई। चुनाव में 22 प्रभागों के 87 सदस्यों में से 17 सदस्य मुस्लिम समुदाय के मनपा सदन में पहुंचे हैं। इसमें 8 महिला सदस्यों का समावेश है। यह पहला अवसर होगा जब अमरावती मनपा के सदन में किसी भी निर्दलीय सदस्य का समावेश नहीं होगा। इस बार सभी 87 सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनावी मैदान में जीत हासिल कर मनपा चुनाव सदन में पहुंचेंगे। वाशिम तहसील के गोगारी ग्राम निवासी किसान ऋषिकेश पवार के साथ कृषि अधिकारी ने मारपीट की थी। उसका प्रहार जनशक्ति पक्ष के बच्चू कडू ने कड़ा निषेध कर प्रशासन से हिसाब लेने का ऐलान किया। कडू ने आज पीड़ित किसान के घर जाकर भेंट की। कडू ने बड़े रोष में कहा कि किसान पर हाथ उठाने वाले अधिकारी को सरकारी सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे घमंडी अधिकारी को तत्काल सेवा मुक्त करने की मांग कडू ने की। मकर संक्रांति और अंग्रेजी नववर्ष के पर्व उपलक्ष्य PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा आयोजित श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ पारायण आज सवेरे स्वामी विवेकानंद सभागार में संपन्न हुआ। 5,000 भक्तों ने सामूहिक पारायण में भक्ति पूर्ण सहभाग लिया। संपूर्ण परिसर गण गण गणात बोते के जयघोष में गूंज उठा। राजापेट थाना क्षेत्र के शंकरनगर परिसर के प्रतीक टावर लाइन में रहने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर के घर में शातिर चोरों ने सेंध लगाकर 4,40,000 रुपए का माल चुरा लिया। इस घटना से परिसर में दहशत व्याप्त है। नयन वायधने कांड के आरोपी दीपक तायडे के बंद मकान के सामने प्रांगण में खड़ी रखी 2 दुपहिया किसी शरारती तत्व ने रात के अंधेरे में जला दी। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। कोल्हापुर गेट पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू है। चिखलदरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती गांव में बाजार करने के लिए गई, तब एक 22 वर्षीय युवक ने उसे धमकाकर घर ले जाकर दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी का नाम रविराम बेलसरे है।
अवैध बिजली कनेक्शन बाबत शिकायत करने के कारण पर संतप्त हुए पड़ोसी परिवार के 4 सदस्यों ने पिता, पुत्र और उसकी बेटी पर हमला कर घायल कर दिया। यह घटना भरूच शहर के मिर्ची प्लॉट में घटित हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।